क्या आप जानते हैं आपकी महीने की छोटी सी बचत लाखों और करोड़ों बन सकते हैं। सोचिए 20 साल बाद 50 लाख से भी ज्यादा पैसा आपके खाते में हो, वो भी सिर्फ छोटी छोटी बचत से। म्यूचुअल फंड और एसआईपी वो जादू है जिससे लोग अमीर बन रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर हब पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आजकल हर कोई कहता है म्यूचुअल फंड सही है। क्या सच में म्यूचुअल फंड इतना सही है? तो आज हम डिटेल में जानेंगे म्यूचुअल फंड कितना सही है और ये क्या होता है और कैसे काम करता है। पहला सवाल जो आप लोगों के मन में होगा, क्या म्यूचुअल फंड आखिर इतना सही है? म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? म्यूचुअल फंड का मतलब है साझा निवेश कोष। इसमें कई इन्वेस्टर अपने पैसे को एक साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं और इस पैसे को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी संचालित करती है जिसका एक फंड मैनेजर होता है और वह इस फंड को अलग अलग शेयर, बॉन्ड, गोल्ड या अन्य एसेट में इन्वेस्ट करता है। सरल शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां आप अपने पैसे को एक्सपोर्ट के जरिए शेयर मार्केट या अन्य जगहों पर निवेश कर सकते हैं बिना किसी रिसर्च के। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1000 लोग हर महीने 5000 रुपए की एसआईपी करते हैं। अब फंड मैनेजर इन 50 लाख रुपए को अलग अलग कंपनियों के शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा और इससे अगर कंपनी को फायदा होगा तो सभी इन्वेस्टर को फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आखिर म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा लगाया जाता है उसे यूनिट्स में बांटा जाता है और जो फंड इकट्ठा हुआ है उसकी एक यूनिट की वैल्यू एनएवी कहलाती है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। सरल भाषा में एनएवी वह मूल्य है जिस पर म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीदी या बेची जाती है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा यूनिट्स में बदल जाता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपया है और आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। जब एनएवी बढ़ता है तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है और ये रोजाना बदलती है क्योंकि शेयर मार्केट हर रोज ऊपर नीचे होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो आप गलत हैं। आज के समय में आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए की एसआईपी करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एसआईपी से आप छोटी छोटी बचत करके बड़ा फंड बना सकते हैं। अब जानेंगे एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का पूरा नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। सरल भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से और सिस्टमैटिक ढंग से इन्वेस्टेड रहना। ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। तो इसे समझने के लिए हम एक म्यूचुअल फंड का उदाहरण लेते हैं। अगर आप आज से ही 5000 रुपए हर महीने एसआईपी के जरिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए, जहां आपको सालाना एवरेज रिटर्न 12 से 13% का मिलता है, तो आपकी यही 5000 की एसआईपी 20 सालों में 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएंगे सिर्फ हर महीने 5000 रुपए की बचत करके। बस आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए क्योंकि एसआईपी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न देता है और आप थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड लेते हैं जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जहां आपको सालाना एवरेज रिटर्न 18% तक का मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो हम वही 5000 रुपए को हर महीने एसआईपी के जरिए 20 सालों के लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां हमको 18% का सालाना एवरेज रिटर्न मिलता है। तो 20 सालों बाद यही 5000 रुपए की एसआईपी 1 करोड़ रुपए तक की पहुंच जाएगी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, 20 सालों का एवरेज रिटर्न 18% कैसे मुमकिन है? तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका लास्ट 20 सालों का CAGR 18% से ज्यादा है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। पिछले 20 वर्षों में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 21% की CAGR दर्ज की है, जिसमें इन्वेस्टर का पैसा 45 गुना तक हो गया।
और इस फंड ने लास्ट 30 सालों में भी 22% से भी ज्यादा का सालाना एवरेज रिटर्न दिया है। इसी तरह फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड ने भी 18.4% की ग्रोथ दिखाई है। और वहीं सुंदरम मिड कैप फंड ने भी लास्ट 20 सालों में 21% के CAGR के साथ रिटर्न दिए हैं। ऐसे ही और भी कई म्यूचुअल फंड हैं। और बात करें लास्ट 10 ईयर की, तो प्रेजेंट टाइम में 29 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने लास्ट 20 सालों में सालाना एवरेज रिटर्न 18% से ज्यादा का दिया है। आप खुद भी गूगल करके इन फंडों को देख सकते हैं। तो आपको भी करोड़पति बनना है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है और पेड़ जितनी जल्दी लगाओगे उतनी ही जल्दी फल पाओगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क भी होता है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से कभी कभी रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना होती है। इसलिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट से ही बड़ा फंड बनाया जा सकता है। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड और SIP की असली पावर क्या है। म्यूचुअल फंड और SIP की सबसे बड़ी ताकत कंपाउंडिंग है। इसका मतलब है जो पैसा आपको हर साल ब्याज के रूप में मिलता है, उस पर भी अगले साल ब्याज मिलता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है आपका पैसा भी उतनी तेजी से बढ़ता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का उदाहरण लेते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जहां हमको 21% का CAGR मिलता है। तो यही 1 लाख रुपए आज के समय में 45 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें हर महीने 1500 रुपए SIP के थ्रू डालते तो आज 20 साल बाद ये पैसा 42 लाख रुपए से ज्यादा होते। और इस फंड में किसी ने शुरू से SIP की होती जब से ये फंड शुरू हुआ था 1995 में। ये मेरा बर्थ ईयर भी है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पापा ने मेरे जन्म से मेरे नाम की 500 रुपए की मंथली SIP की होती तो आज ये SIP 2025 में 1,18,00,000 रुपए की हो जाती। SIP की असली ताकत लॉन्ग टर्म में ही पता चलता है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए छोटी सी बचत से करोड़ों का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का एक फायदा ये भी है, इसमें आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। और एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपका पैसा कई कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। इससे रिस्क बहुत कम हो जाता है और आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं। म्यूचुअल फंड और SIP क्यों जरूरी है? आजकल महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिससे पैसे की वैल्यू भी बहुत तेजी से घट रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड और SIP से आपको 12 से 15% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। बाकी FD और सेविंग अकाउंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। और म्यूचुअल फंड SIP क्यों जरूरी है, जैसे टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की है, तो आपने वो वीडियो मिस कर दी तो उसे भी जरूर देखिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि म्यूचुअल फंड और SIP क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और कैसे सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त रिलेटिव को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अगला वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट और मनी मेकिंग टिप्स। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देती। निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।